प्यारे बच्चों, मैं अजय कुमार पांडे, प्रवक्ता हिंदी, सुमित्रा बालिका इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। कल हम कक्षा 10 हिंदी में सूरदास द्वारा रचित पद नामक पाठ में 5 पद पढ़ चुके हैं। आज हम उन 5 पदों के आगे का अध्ययन करेंगे और सूरदास द्वारा जो रचना है, मूल रचना, वो सूरसागर है। सूरसागर से इस पद को लिया गया है। मुरली लीजे चोर, जिन गोपाल कीन्हे अपने बस, प्रीति सबन की तोर, छिक इन घर भीतर निशिबासर, धरत न कबहूँ छोर, कबहूँ कर कबहूँ अधरन, कट कबहूँ खोसत जोर, ना जानो कछु मेली मोहिनी, राखे अंग अंग भोर, सूरदास प्रभु को मन सजनी, बांग्यो बंध्यो राग की डोर। देखिए, प्रस्तुत पद्यांश में या प्रस्तुत पद में कवि सूरदास जो हैं गोपियों का भगवान श्री कृष्ण के बंसी के प्रति जो ईर्षा है उसी का वर्णन किया है। अर्थात गोपियाँ जो है भगवान की बंसी से किस प्रकार ईर्षा रखती थीं, उसी ईर्षा का वर्णन किया गया है। आइए व्याख्या पर। कहती हैं, सखीरी मुरली लीजे चोर। आपस में चर्चा करती हुई सखियाँ गोपियाँ कहती हैं कि हे सखी, श्री कृष्ण के बंसी को चुरा लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिन गोपाल कीन्हे अपने बस, प्रीति सबन की तोर। जिसने गोपाल को अर्थात श्री कृष्ण जी को अपने बस में कर लिया है और जिसके कारण उन्होंने हम लोगों के प्रेम को ठुकरा दिया है। अर्थात बंसी के कारण, बंसी के लगाव के कारण हम लोगों के प्रेम को भूल गए हैं, इसलिए उस बंसी को हमें चुरा लेना चाहिए। आगे फिर कहती हैं कि छिन इक घर भीतर निशिबासर, धरत न कबहूँ छोर। उस बंसी को भगवान श्री कृष्ण जी चाहे घर हो चाहे बाहर हो, निशिबासर जिसमें रात, बासरमय दिन, चाहे रात्रि हो चाहे दिन हो, कभी भी कहीं भी उसको छोड़ते नहीं हैं। धरत न कबहूँ छोर, अर्थात कभी भी उसको कहीं छोड़ते नहीं हैं। कबहूँ कर, कभी हाथों में, कबहूँ अधरन और कभी ओंठों पर, कट कबहूँ खोसत जोर। कट माने होता कमर। और कहती हैं कभी कभी उस बंसी को खूब कस करके अपने कमर में खोसे रहते हैं, अर्थात बांधे रहते हैं। ना जानो कछु मेली मोहिनी, राखे अंग अंग भोर। गोपियाँ कहती हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि उस बंसी ने भगवान श्री कृष्ण के ऊपर जादू टोना कर दिया है। मेली मोहिनी माने जादू टोना कर देना। कहती हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि उस बंसी ने भगवान श्री कृष्ण के ऊपर जादू टोना तो नहीं कर दिया है और उनके समस्त अंगों को भुलावे में डाल दिया है, अर्थात उनके समस्त अंगों को भ्रमित कर दिया है। राखे अंग अंग भोर, भोर माने भ्रमित कर देना। सूरदास प्रभु को मन सजनी, बंध्यो राग की डोर। सूरदास जी कहते हैं अंत में गोपियाँ आपस में चर्चा करती हुई कहती हैं कि हे सखी, प्रभु के मन को उस बंसी ने अपने प्रेम के डोर में बांध दिया है। अगला पद है, ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल बन उपवन, सघन कुंज की छाही, प्रात समय माता जसुमति अरु, नंद देख सुख पावत, माखन रोटी दह्यो सजायो, अतिहित साथ खवावत, गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हंसत सिरात, सूरदास धन धन ब्रजवासी, जिनसो हित जदतात। इसमें जो है भगवान श्री कृष्ण जी के ब्रज के प्रति मोह और विरह का वर्णन किया गया है। क्योंकि श्री कृष्ण जी मथुरा चले आए थे
और मथुरा में पहुंचने के पश्चात जब वो ब्रज की बातों को याद करते हैं तो उनके अंदर में मोह उत्पन्न हो जाता है और विरह की पीड़ा उत्पन्न हो जाती है। उसी विरह पीड़ा को उद्धव से कहते हुए क्या कह रहे हैं, देखिए कि उद्धव मोह ब्रज विसरत नाही, कि हे उद्धव जी मुझे ब्रज विस्मृत नहीं होता, अर्थात ब्रज भुलाने से भी नहीं भूलता। वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाई, वृंदावन और गोकुल का वन और उपवन, वन और बगीचे, और वहाँ के सघन घने कुंजों की छाया हमें विस्मृत नहीं होती है। आगे फिर वर्णन करते हुए कहते हैं कि प्रात समय माता जसुमत, चूँकि जो वो लाड़ और प्यार अपनी माता और नंद बाबा से पाते थे, उनका वर्णन करते हुए उद्धव से कहते हैं कि प्रात समय माता जसुमति और नंद देख सुख पावत, प्रातः होते ही माता जसोदा और बाबा नंद हमें देख करके अत्यधिक सुख का अनुभव करते थे। और माखन रोटी दह्यो सजायो अति हित साथ खवावत, मक्खन रोटी और दही खूब बढ़िया से सजा करके अत्यधिक प्रेम के साथ हमें खिलाते थे। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हंसत सिरात, सारा दिन का दिन, सब दिन हंसत माने होता है हंसते हुए, सिरात माने होता है बीतना, करें पूरा पूरा दिन गोपी और ग्वाल बालों के साथ खेलते कूदते बीत जाता था। तो सूरदास धन धन ब्रजवासी जिनसो हित जतात, अंत में सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे ब्रजवासी धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि जिनसे यानी कि जिस ब्रज से भगवान श्री कृष्ण जी को इतना प्यार है, अर्थात ईश्वर को जिस गांव देश या क्षेत्र से इतना प्यार हो जाए वहाँ के निवासी अत्यधिक धन्यवाद के पात्र हैं। अगला पद है, ऊधो मन न भये 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग को अवराधय ईस, इंद्री शिथिल भई केशव बिन ज्यों देही बिन शीस, आशा लाग रहत तन श्वासा जीव कोटि बरीस, तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस, सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश। इसमें जो है जब गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में और विरह में अत्यधिक पीड़ित हो जाती हैं तो श्री कृष्ण जी उद्धव को गोपियों के पास उनको समझाने के लिए भेजते हैं और कहते हैं कि अंतर्मन में ईश्वर का ध्यान धरिए आप लोग, आपको ईश्वर वहीं प्राप्त हो जाएगा। उद्धव के ऐसे संदेशों का खंडन करते हुए गोपियाँ कहती हैं, क्या कहती हैं कि हे उद्धव जी मन न भये 10-20, मन 10-20 नहीं होता, किसी व्यक्ति के पास 10-20 प्रकार का मन नहीं होता, हर व्यक्ति के पास केवल एक ही मन होता है। और एक हुतो सो गयो श्याम संग, कहीं एक मन जो था हमारे पास वो किसके साथ चला गया, श्याम संग, भगवान श्री कृष्ण के साथ चला गया, अर्थात एक मन जो था वो भगवान में लीन हो गया है। तो कौ अवराधईस, किस मन से ईश्वर की उपासना की जाए, जिस ईश्वर की उपासना के लिए आप कह रहे हो, निराकार ब्रह्म की उपासना की चर्चा आप कर रहे हो, उस ईश्वर की उपासना किस मन से किया जाए। हर व्यक्ति के पास एक ही मन होता है और हम लोगों के पास जो एक मन था वो ईश्वर में लीन हो गया, अर्थात भगवान श्री कृष्ण में लीन हो गया। अब हम लोग किस मन से ईश्वर की उपासना करें। आगे फिर कहती हैं कि इंद्रिय शिथिल भई केशव बिन ज्यों देही बिन शीस, कह रही हैं भगवान श्री कृष्ण के बिना हमारी इंद्रियां उसी प्रकार से शिथिल हो गई हैं, निढल हो गई हैं, काम करना बंद कर दिया है, जिस प्रकार से ज्यों देही बिन शीस, बिना सिर के धड़, अगर शरीर से सिर और धड़ अलग कर दिया जाए तो न धड़ किसी प्रकार का कार्य कर पाता है और न शरीर, दोनों क्या हो जाते, निष्प्रयोज्य हो जाते हैं, अर्थात समस्त इंद्रियां निढल हो जाती है। उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के अनुपस्थित में हमारी इंद्रियां निढल हो गई हैं, निष्क्रिय हो गई हैं, अर्थात हम निराकार ब्रह्म की उपासना नहीं कर सकते। और कहती हैं आगे,
आशा लाग रहत तन श्वासा जीवहि कोट बरिस। ये जो हमारी शरीर में जो श्वासें चल रही हैं, तन श्वासा, तन माने शरीर, श्वासा माने श्वास, हमारे शरीर में जो श्वासें चल रही हैं, सांसें चल रही हैं, वो आशा बस चल रही हैं। किस आशा में? कि भगवान श्री कृष्ण एक न एक दिन अवश्य आएंगे और जब हमारा उनसे मिलन हो जाएगा तभी हमारा कुछ निर्णय होने वाला है, या मरेंगे या जिएंगे। अर्थात ये सांसें बंद नहीं हो सकती जब तक भगवान का दर्शन नहीं हो सकता। इसी आशा में ये सांसें इस शरीर में हमारी चल रही हैं और इसी आशा में जीवहि कोट बरिस, हम करोड़ों वर्ष जीवित रह सकते हैं। अर्थात जब तक ईश्वर का दर्शन नहीं हो जाता हमारी मृत्यु नहीं हो सकती। आगे फिर कहती हैं, तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश। हे उद्धव जी, तुम तो भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र हो। सखा माने मित्र, श्याम सुंदर के, श्री कृष्ण के, तुम तो श्री कृष्ण के बहुत बड़े मित्र हो, परम मित्र हो और समस्त प्रकार के योग साधनाओं के मालिक हो, अर्थात जानकार हो। ईश माने मालिक भी होता है, मुखिया भी होता है, बड़ा भी होता है और ईश्वर भी होता है। कई अर्थ हैं इसके। तो कहती हैं सकल जोग के ईश, और आप समस्त प्रकार के योग साधनाओं के जानकार हो, मालिक हो। अर्थात आपको योग साधनाओं के बारे में बताना कोई अच्छी बात नहीं है क्योंकि आप खुद जानकार हो। आगे कहती हैं कि सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश। लेकिन हे उद्धव जी, सूरदास जी अंत में कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव जी, हमारे तो नंद के नंदन अर्थात श्री कृष्ण के अलावा, बिन माने अलावा, और नहीं जगदीश, कोई ईश्वर हमारा नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हमको साकार ब्रह्म प्राप्त हो चुका है, साकार भगवान श्री कृष्ण साकार रूप में हमसे मिल चुके हैं, तो हम निराकार की उपासना नहीं कर सकते। इसलिए हमारा और कोई ईश्वर नहीं है श्री कृष्ण के अलावा। उद्धव जाहु तुम्हि हम जाने, श्याम तुम्हें यहाँ को नहीं पठयो, तुम हो बीच भुलाने। ब्रज नारिन सो जोग कहत हो, बात कहत न लजाने। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भय अयाने। हमसो कही लई हम सही कह, जिय गुण लेहु सयाने। कहाँ अबला कहाँ दशा दिगंबर, मस्ट करो पहचाने। साँच कहो तुम को अपनी सो, बूझत बात निदाने। सूर श्याम जब तुम्हें पठायो, तब नहीं कहूँ मुस्काने। इसमें जो है उद्धव जी की बातों का खंडन करते हुए गोपियाँ कहती हैं, उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव जी, जाओ तुम्हें हम जाने, तुम यहाँ से चले जाओ, अर्थात ब्रज से आप चले जाइए, आपको हम भली भांति जानते हो, पहचानती हैं। श्याम तुम्हें यहाँ को नहीं पठयो, तुम हो बीच भुलाने। श्याम अर्थात श्री कृष्ण जी, श्री कृष्ण जी ने तुमको यहाँ नहीं भेजा है, आप बीच रास्ता भूल करके यहाँ आ गए। अर्थात आपको श्री कृष्ण जी ब्रज को जाने के लिए नहीं कहा है, आप भूल करके ब्रज में आ पहुँचे हैं। ब्रज नारिन सो जोग कहत हो, बात कहत न लजाने। क्योंकि आप ब्रज की नारियों से योग साधना के लिए कहते हो और यह कहते हुए आपको लज्जा नहीं लगती। जिस ब्रज की नारियां साकार भगवान को प्राप्त कर चुकी हैं, ऐसे नारियों से आप योग साधना की चर्चा करते हो और यह कहते हुए आपको लज्जा नहीं आती। आप बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भय अयाने। आप जानकार हो लेकिन विवेकशीलता का परिचय नहीं दे रहे हो। इस प्रकार से आप अज्ञानियों की तरह बातें कर रहे हो कि लगता है आपके अंदर में किसी प्रकार का विवेक नहीं है, आप विवेक शून्य हो गए हैं। हमसो कही लई हम सही कहे, जिय गुण लियो सयाने। हे उद्धव जी, हमसो कही लई हम सही के, आपने जितनी बातों को कहा हम लोगों ने तो सह लिया, हम लोगों ने तो सह लिया, लेकिन हे जानकार, हे बुद्धिमान अर्थात उद्धव जी, अपने हृदय में यह बात अच्छी तरह से गुण धुन लीजिए। क्या गुण धुन लीजिए? कि कहाँ अबला कहाँ दशा दिगंबर,
कहाँ अबला, कहाँ स्त्रियाँ। स्त्रियाँ देखिए यहाँ विरोधाभास है, यहाँ अबला और दिगंबर दोनों का यहाँ जो है वर्णन किया गया है। अबला का अर्थ होता है स्त्री और दिगंबर का होता है अर्थ कि जो वस्त्र ना धारण करते हों। अबला स्त्रियाँ वस्त्र धारण करती हैं और जो दिगंबरी होते हैं वो वस्त्र धारण नहीं करते, अर्थात बिना वस्त्र के रहते हैं। तो दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। स्त्रियों और दिगंबरियों की तुलना आपस में नहीं की जा सकती। इसीलिए प्रत्युत्तर करती हुई कहती हैं गोपियाँ कि कहाँ अबला कहाँ दशा दिगंबर मष्ट करो पहचाने। कहाँ हम लोग वस्त्र धारण करने वाली स्त्रियाँ और कहाँ बिना वस्त्र के धारण करने वाले दिगंबर, अर्थात बिना वस्त्र के रहने वाले दिगंबर, अर्थात कहाँ हम साकार ब्रह्म की उपासना करने वाली स्त्रियाँ और कहाँ हम निराकार की बात कर रहे हो। मष्ट करो पहचाने, चुप रहो, मैंने आपको भली भांत पहचान लिया है। साच कहो तुमको अपनी सो बूझत बात निदाने। हे उद्धव जी, अपनी सौगंध खा के यह आप सच सच बता दीजिए। क्या बता दीजिए कि सूर्य श्याम जब तुम्हें पठायो, कि श्री कृष्ण जी ने जब तुमको यहाँ भेजा था तो क्या वह तनिक भी मुस्कुराए नहीं थे। अर्थात उनको यह आभास अवश्य हुआ होगा कि जो संदेश हम उद्धव के द्वारा गोपियों को भेज रहे हैं गोपियाँ उसको मानेगी नहीं। निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कही समझाए सौह दय बूझत सांच नहासी। कौ है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी। कैसो वरण वेश है कैसो किह रसमय अभिलाषी। पावे गोपुन कियो आपनो जोर करे गो गासी। सुनत मौन होए रहो बावरे सूर सबय मतिनासी। सूर इसमें इस पद में प्रस्तुत पद में उद्धव जी के द्वारा निराकार ब्रह्म की का जो संदेश गोपियों को दिया जा रहा है, गोपियाँ उसी निराकार ब्रह्म का खंडन करते हुए उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव जी, निर्गुण कौन देश को वासी। जिस निराकार ब्रह्म की बात आप कर रहे हो उस किस देश का निवासी है, वह कहाँ रहता है। मधुकर कई समझाए सौंदे, मधुकर माने भंवरा होता है और भंवरे को ही उद्धव का पर्याय माना गया है, अर्थात मधुकर उद्धव जी को भी कहा गया है। मत कहती हैं कि हे उद्धव जी, कई समझाए सौंदे, आप अपनी सौगंध खा के, सौंदे माने सौ माने था सौगंध, सौगंध खा के बताइए और हमको भली भांति समझाइए। हम आपसे हंसी मजाक नहीं कर रहे हैं, आपसे मन पूछना चाहते हैं कि वो कहाँ रहता है, किस देश का निवासी है निर्गुण निराकार ब्रह्म कहाँ रहता है। को है जनक, उसका पिता कौन है जननी, उसकी माता कौन है, कौन नारी, कौन उसकी स्त्री है और कौन उसकी परिचारिका है, अर्थात कौन उसकी दासी है। कैसा वर्ण है उसका, क्या पहचान है उसकी, भेष किस प्रकार का भेष धारण करता है वो, और किस रसमय अभिलाषी, और किस रस का पान करता है, किस चीज़ में अधिक रुचि रखता है। पावे गो पुण्य कियो आपनो जौर करे गो घासी। हे उद्धव जी, अगर आप हमसे छल कपट करते हो, घासी माने छल कपट करना, अगर आप हमसे छल कपट कर रहे हो तो आप जैसा कर रहे हैं उसका फल आपको अवश्य मिलेगा। पावे गो पुण्य कियो आपनो, आप जैसा करेंगे उसका फल आपको अवश्य मिलेगा। सुनत मौन होए रहो बावरे सूर सबय मतिनासी। अंत में सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों के ऐसे प्रत्युत्तर को, ऐसे निराकार ब्रह्म के खंडन की वाणी की बातों को सुन करके उद्धव जी पागलों की तरह मौन होकर के खड़े रहते हैं और उनको देख करके ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी समस्त बुद्धि और विवेक नष्ट हो गई। संदेशो देवकी सो कहियो, हाँ तो धाय तिहारे सुत की दया करत ही रहियो। जदपि टेब तुम जानती उनकी तऊ मोह कहियावे। प्रात होत मेरे लाल लड़ेते माखर रोटी भावे। तेल उबटनो अरु तातो जल ताहि देख भय जाते। जोई जोई मागत सोई सोई देती क्रम क्रम करिख न्याते। सूर पथिक सुन मोहि रहे दिन बड़ो रहत उर सोच। मेरो अलक लड़े तो मोहन भई करत संकोच। इसमें जब श्री कृष्ण जी
माता देवकी के पास अर्थात मथुरा चले जाते हैं तो माता जसोदा जी बहुत चिंतित रहती हैं और चिंताग्रस्त होकर के वो माता देवकी के पास संदेश भेजती हुई कहती हैं कि संदेशों, और किससे संदेश भेज रही हैं, जिसके द्वारा संदेश भेज रही हैं अर्थात उद्धव के द्वारा संदेश भेज रही हैं और उनसे यह पर चर्चा करती हुई कहती हैं कि हे उद्धव जी, संदेशो देवकी सो कहियो, मेरे संदेश को देवकी से जाकर के कह देना। हाँ तो धाय तिहारे सुत की दया करत ही रहियो, मैं तो आपके पुत्र की धाय माँ। हाँ तो धाय तिहारे, सुत माने पुत्र, धाय माने धाय माँ अर्थात पालन पोषण करने वाली माँ। मैं तो तुम्हारे पुत्र की धाय माँ हूँ, लेकिन फिर भी हमारे ऊपर दया करती रहना, कृपा बनाए रहना, हमारे लिए अपने अंदर में हृदय में दया बनाए रहना। यद्यपि टेब तुम जानती उनकी, यद्यपि आप उनकी समस्त आदतों को जानती हैं। टेब में काट होता आदत। कहती हैं माता जसोदा जी कि यद्यपि आप उनकी समस्त आदतों को जानती हैं, लेकिन फिर भी तऊ मोह कछुआवे, लेकिन फिर भी मैं कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हूँ कि प्रात होत मेरे लाल लड़ते माखन रोटी भावे। प्रातः होते ही मेरे अत्यधिक प्यारे बालक को, लाल लड़ते अत्यधिक प्यारा बालक, मेरे अत्यधिक प्यारे बालक को मक्खन रोटी अत्यधिक पसंद था। अर्थात प्रातः होते ही वह मक्खन रोटी अवश्य खाते थे। आगे फिर कहती हैं तेल उबटनो अरु तातो जल ताहि देख भज जाते। तेल और उबटन जो शरीर में लगाया जाता है, सरसों को पीस करके गूंथ करके छोटे बच्चों के शरीर पर मला जाता है, उसी को उबटन कहते हैं। तो वही है, श्री कृष्ण जब छोटे थे तो उनके शरीर में तेल और उबटन लगाया जाता था। उसी का वर्णन करते हुए माता जसोदा जी कहती हैं, क्या कहती हैं कि तेल उबटनो अरु तातो जल, तेल उबटन और गर्म जल को देख करके, ताहि देख, उसको देख करके, जब वो देखते थे कि तेल उबटन और गर्म जल आ गया है, अर्थात गर्म जल से स्नान कराया जाएगा और उनके शरीर पर तेल और उबटन मला जाएगा, ऐसा देख करके वो बहुत दूर भाग जाते थे, अर्थात छिप जाते थे। और फिर क्या, जोई जोई मागत सोई सोई देती, वो जो जो मांगते थे वह वह उनको मैं देती थी। इस प्रकार से कर्मा अनुसार वह स्नान करते थे। सूर पथिक सुन मोह रैन दिन बड़ो रहत उर सोच। अंत में माता जसोदा जी पथिक अर्थात उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव जी, मोहि रैन दिन, मुझे रैन माने रात, दिन माने दिन, कह रही मुझे रात और दिन हमेशा मेरे हृदय में बड़ी चिंता रहती है। क्या चिंता रहती है कि मेरो अलग लड़ाई तो मोहन, मेरा अत्यधिक प्यारा मोहन हो करत संकोच, वहाँ संकोच करता होगा। चूँकि बच्चे का लालन पालन जिस जगह पे होता है, वो चाहे माँ हो चाहे माँ ना हो, लेकिन जो बातें वो अपनी पालन करने वाली माँ से कह सकता है, वो बड़ा होने पर अन्य कहीं दूसरी जगह पर नहीं कह सकता, मांग नहीं सकता है। इसीलिए माता जसोदा जी इस बात को कहती हैं कि मेरे हृदय में यह बहुत बड़ी चिंता रहती है कि मेरा अत्यधिक प्यारा बालक मोहन वहाँ संकोच करता होगा। हाँ प्यारे बच्चों, अब हम लोग जो है इन 6 पद का अध्ययन कर चुके हैं। अब उनको कुछ इसमें जो है होमवर्क भी करना है, इसलिए इससे पिछले वीडियो में हमने आपको कुछ व्याख्या करने के लिए दिया था। उसी प्रकार से जितने पदों को हमने पढ़ाया है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, सारे पदों का संदर्भ सहित व्याख्या करना है। और अंत में ध्यान दीजिएगा, जैसे पिछली बार बताए थे कि काव्य सौंदर्य, इसको अवश्य लिखिएगा, इसको लिखना मत भूलिएगा। पहला पद आपका सखी री से लेकर के राग की डोर, दूसरा पद है ऊधो मन, अंत में जलतार, तीसरा पद है ऊधो मन, अंत में नहीं जगदीश, चौथा पद है उधो जाओ और अंत में नहीं को मुस्काने, पांचवा पद है निर्गुण कौन देश को और अंत में है मतिनासी,
और छठा पद है संदेशो, देवकी सो, और अंत में है करत सकोच। ये 6 पद हैं। 6 पद की व्याख्या आप लोग संदर्भ सहित कीजिएगा। अंत में काव्य सौंदर्य अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।